Hello everyone, welcome to my channel Brain Roots. I hope you all will be fine. So आज मैं आपको explain करूंगी topic agriculture from class 10th geography. Class 10th की geography का topic है agriculture and this is very interesting topic also and very easy also. So let's start with the introduction part. So India is an agriculturally important country. We all know that हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर क्योंकि एग्रीकल्चर जो है दैट इज अ बेस फॉर द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Very important. देखिए अगर हम पिछला डेटा देखें तो उसमें प्रिमिटिव टाइम्स में एंशियंट टाइम्स में 75% पॉपुलेशन जो थी दैट इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. लेकिन अब जो सिनेरियो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं दे आर शिफ्टिंग टू दी अदर सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, टर्चरी सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो अब जो डेटा है दैट इज 2/3 ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन. हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 जो पॉपुलेशन है यू कैन से विच इज अप्रोक्सीमेटली 66%. आप कह सकते हो 66% जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो इट इज a base for the other sectors of the economy. जैसे like हमें पहले प्राइमरी एजुकेशन को क्लियर करना पड़ता है फिर हम सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होते हैं, राइट? सिमिलरली ये एक बेस है, इसके बिना जो दूसरे सेक्टर्स हैं दे विल नॉट सर्वाइव क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है, दे प्रोवाइड बेस रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर. अपार्ट फ्रॉम फूड इट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज. मतलब कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से कहाँ जा रहा है, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से कहाँ जा रहा है, इंडस्ट्रीज के पास जा रहा है. सो यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स. आप कॉटन की एग्जांपल ले सकते हो, शुगर केन है तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेतों में, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर्स. और वो एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाके उसको प्रोसेसिंग करके रिफाइनिंग करके हम उससे बहुत कुछ बना रहे हैं, जैगरी, गुड़. तो ये क्या है सब कि हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर to many industries. So this is a journal introduction. So you can see ये कुछ पुराने टूल्स हैं. जो फर्स्ट वन है ये है हुई. देखो ऐसे भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं तो जो बच्चे एनसीईआरटी रीड नहीं ना करेंगे उनके लिए दिक्कत है. यू नीड टू रीड योर एनसीईआरटी. हर एक लाइन आपने पढ़नी है क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है एंड नथिंग कम्स आउट ऑफ एनसीईआरटी. सो ये देखो ये जो आपका फर्स्ट पिक्चर है, सो दिस इज हुई. ये है हुई आपका. सेकेंड है डाउ एंड लास्ट जो आपकी ये पिक्चर है दिस इज डिगिंग स्टिक. सो यू शुड नो कि हम कौन सी फार्मिंग की बात कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव फार्मिंग. पिक्चर देके आपको पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो, राइट? सो यू शुड नो. फर्स्ट वन इज हुई, फर्स्ट वन इज हुई, सेकेंड है आपकी डाओ एंड थर्ड वन इज डिगिंग स्टिक्स. ओके अब इसमें देखो जर्नली फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं, राइट? बहुत रेयर है कि कोई लेबर को हायर किया जाता है इस खेती के अंदर. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स और यू कैन से कम्युनिटी. गांव के लोग इकट्ठे होकर कई बार कर लेते हैं एक दूसरे की हेल्प. देन अब इसके लिए देखो ये जो खेती है ना इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि मॉनसून पे, फिर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस. खेती को इन्वायरमेंट कंडीशंस को देख के किया जाता है, ठीक है? सो टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर.
नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स, कोई मॉडर्न टूल्स वगैरह नहीं यूज किए जाते, फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं यूज किए जाते। सो यू कैन से ये एक बहुत इको फ्रेंडली जो है खेती है। देन लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो, इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न या फिर आप कह सकते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार डाल लो। देखो इसमें क्या है, पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये है क्या है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ये है क्या है, स्लैश एंड बर्न में एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, फार्मर्स एक पीस ऑफ लैंड चूज करते हैं, और यू कैन से पैच ऑफ लैंड, कुछ हिस्सा। उसके बाद स्लैश, स्लैश का मतलब यहाँ पे क्या है, कट करना। जो भी ट्रीज प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको काट दिया जाता है, राइट। उसके बाद जो थोड़ी बहुत नेचुरल ड्राई वेजिटेशन होती है उसको सेट ऑन फायर, आग लगा देते हैं बेसिकली। और उसके बाद जो ऐश होती है उसको मिक्स किया जाता है सॉइल में। ऑटोमेटिकली जो ऐश होती है दैट मिक्सेस विद द सॉइल, जिसके साथ मिट्टी क्या बनती है, फर्टाइल। फिर उस पे सीड्स को सो किया जाता है, क्रॉप्स लगाए जाते हैं। इस तरह फिर 2-3 साल खेती करते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है, फार्मर्स रियलाइज दैट अब जो ये जमीन है ये इतनी हमें प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही, तो देन दे शिफ्ट टू दी अनदर पैच ऑफ लैंड। तो क्यों शिफ्ट करते हैं अनदर पैच ऑफ लैंड, ताकि रेस्ट दी जाए। जैसे जो प्रीवियस लैंड है उसको रेस्ट मिल जाती है, सॉइल जो है दैट रीगेन इट्स फर्टिलिटी थ्रू सम नेचुरल प्रोसेसेस। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, राइट। और इसको शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्ट करते हैं ना फार्मर्स, दे शिफ्ट फ्रॉम वन पैच ऑफ लैंड टू द अनदर पैच ऑफ लैंड। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बहुत बच्चों में इसमें कंफ्यूजन रहता है। नाउ इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखो इसको इंडिया के अंदर ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां इसको क्या बोलते हैं, झूमिंग। इट इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। जैसे इसको बोलते हैं पमलाओ इन मणिपुर, मणिपुर में इसको क्या बोलते हैं, पमलाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एमसीक्यू फॉर्म में बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो यू नीड टू रीड टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए। पमलाओ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में इसको क्या बोला जाता है, दीप। भेवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, पुडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाढाबी और कुमान और ब्रिंग्स इन ओडिशा, कुम्हारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेलरे और वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरेबा इन झारखंड। सो पुट अ स्टार। देखो जो भी नॉलेज आपकी बुक में दी होती है ना एक्स्ट्रा टेबल्स में, राइट, फैक्ट लिख के उसको कभी इग्नोर नहीं करना, बहुत क्वेश्चंस वहां से आते हैं। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। नेक्स्ट जो है दैट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। So it is mainly practiced in areas of high population pressure on land, जहां पे बहुत ज्यादा population होती है, dense population आप कह सकते हो, वहां पे कौन सी खेती की जाती है, intensive subsistence farming। तो ये labor intensive farming है, जिसमें हमें labor चाहिए, बहुत ज्यादा high doses chemicals, biochemical inputs को use किया जाता है, irrigation facilities चाहिए हमें, क्यों, so that better productivity हो सके। तो ये कहाँ पे है जर्नली, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा एंड केरला। दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, लेकिन वहां क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या आप वो स्टेट्स बता सकते हो जहां पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, तो याद रखो जहां डेंसिटी हाई है। सो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा एंड केरला।
नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स? देखो जो कंटेंट आपको दिया गया है ना, उसी में से आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकालने हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो इसके डीमेरिट्स क्या है? देखो अब हमें पहले तो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, व्हाई द नीड अराइज दैट द फार्मर्स दे शिफ्टेड फ्रॉम प्रिमिटिव टू इंटेंसिव, क्यों? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मेन द राइट टू इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस। जो लैंड है ना, एक लैंड है, वो आगे जनरेशंस में बढ़ती रहती है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जमीन तो कम हो रही है ना, बट पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब एक फार्मर है, उसके 2 बच्चे हैं, राइट? तो उसके पास 10 एकड़ हैं, तो उनके बच्चों में कितनी आ जाएगी? 5 फिर उनके बच्चे होंगे, राइट? तो मतलब साइज ऑफ लैंड इज डिक्रीजिंग बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। सेकेंड है, फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट। नाउ प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन, पता है इंडिया इज नाउ ऑन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमारा जो लैंड साइज है, लैंड एरिया है, वो कम है। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो हमारे पास क्या है कि लिमिटेड लैंड है, तो फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है वो लिमिटेड लैंड से, एंड कॉन्टिन्यूसली फार्मर्स मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि उसका फ्यूचर में क्या फर्क पड़ेगा हमें, राइट? सो इन द एब्सेंस ऑफ नो ऑल्टरनेटिव, हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, तो उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। फार्मर्स भी कहीं ना कहीं मजबूर है, राइट? क्योंकि वी आर जस्ट स्टिकिंग टू सम क्रॉप्स ओनली, हम कुछ और फसलों को नहीं लगा रहे। वहां पे कुछ गवर्नमेंट फॉल्ट है, दैट दे आर नॉट गिविंग गुड एमएसपी, राइट? सो बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें जो क्रॉप्स हैं या एनिमल रेयरिंग है, जो डेट इज डन फॉर मार्केट पर्पस। हमने सेलिंग करनी है, चीजों को, क्रॉप्स को बेचना है, राइट? डेयरी फार्मिंग करनी है, जिसमें हम कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर फार्मर्स ओन यूज। तो इसका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमर्शियल फार्मिंग में प्रॉफिट चाहिए हमें, राइट? इसमें बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। क्यों? ताकि हम ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी ले सके। जैसे एग्जाम्पल है, देखो जो राइस है ना, वो कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा का, मतलब हम इतनी हमारे पास फसल है कि हम बेच रहे हैं, राइट? बट ओडिशा के लिए वो कमर्शियल क्रॉप नहीं है, उनका सिर्फ वो सबसिस्टेंस क्रॉप है। सबसिस्टेंस मीन्स वो ग्रो करते हैं वीट, राइस, राइट? बट ओनली फॉर ओन कंजप्शन, अपने खाने के लिए वो उतना उसको उगा लेते हैं। सो यू नीड टू गिव एग्जाम्पल्स। अब तो बहुत बड़े एरिया में एक ही क्रॉप को लगाया जाता है, ये इसकी कंडीशन है प्लांटेशन की। रिक्वायर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, थोड़े बहुत पैच से काम नहीं चलता, थोड़े बहुत पीस ऑफ लैंड से काम नहीं चलता, बहुत ज्यादा हमें लैंड एरिया चाहिए। मार्केट ओरिएंटेड, ऑब्वियसली मार्केट पर्पस, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें बहुत सारा कैपिटल इंटेंसिव चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए मशीनरी खरीदने के लिए, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन भी हमें कई बार चाहिए। इसमें ज्यादातर जो काम है डेट इज डन विद ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, एंड इवन लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बहुत लेबर हमें चाहिए, और डेट लेबर इन इंडिया जर्नली कम्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स। हमें फिर अच्छा नेटवर्क चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि इंडिया के अंदर एग्जांपल्स हैं टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम जैसे, जहां पे हम एक ही मतलब के प्लांटेशन पे फोकस कर रहे हैं, एक ही फसल लगा रहे हैं बहुत बड़े एरिया पे, शुगर केन, मेज आजकल हो रहा है। सो दीज आर ऑल प्लांटेशन क्रॉप्स। एंड नॉर्थ बंगाल कॉफी इन कर्नाटका। सो ये था आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है। किसी एक फार्मिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में इनडायरेक्टली दे में आस्क यू क्वेश्चंस। इन्हीं में से मेरिट्स, डीमेरिट्स वो आप खुद निकालोगे कि क्या क्या फायदे हैं, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग।
Still, अगर आपको कोई भी doubt है, you can comment down, right? Ask your doubts, and so we will meet with the next topic soon. So bye bye. Take care.